क्या आपने कभी अमर होने के बारे में सोचा है? मेरा मतलब है हमेशा के लिए जिंदा रहना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जिसने सदियों से इंसानों को अपना दीवाना बना रखा है, अमरता। एक तरफ हम देखेंगे प्राचीन मिस्र के राजाओं को, जिन्होंने मौत के बाद की अपनी जिंदगी को आलीशान बनाने के लिए पत्थर के विशाल पहाड़ तक खड़े कर दिए। और दूसरी तरफ है महाभारत के महान योद्धा अश्वत्थामा की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा, जहां अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि एक खौफनाक श्राप बन गई। ये दोनों ही कहानियां हमें अमरता के बिल्कुल अलग-अलग और हैरान करने वाले पहलुओं से रूबरू कराती हैं। तो चलिए जल्दी से नज़र डालते हैं कि आज के हमारे इस सफ़र में क्या क्या होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे मिस्र की उस ऐतिहासिक रेत और अमरता की खोज से। फिर हम समझेंगे उन विशाल मकबरों के पीछे की हैरान कर देने वाली इंजीनियरिंग। उसके बाद हम सीधे महाभारत के युद्ध के मैदान में चलेंगे और अश्वत्थामा के श्राप को करीब से जानेंगे। और अंत में देखेंगे कि कैसे ये सदियों पुरानी विरासतें आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अमरता की खोज, पत्थरों के पहाड़। प्राचीन मिस्र के राजाओं का सीधा सा मानना था कि अगर मृत्यु के बाद का जीवन अमर बनाना है तो कब्रें भी वैसी ही विशाल होनी चाहिए। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि महान पिरामिड यकीनन हमारी पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी संरचना है। लगभग 2560 ईसा पूर्व में फ़ारो खुफू द्वारा बनवाया गया ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा आज भी एक अनसुलझी पहेली है। सफ़ेद चूना पत्थर से बने इन विशाल मकबरों को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि ये मरे हुए राजाओं के गहरे रहस्यों को छिपा सकें और मृत्यु के बाद के जीवन के लिए उनके खजाने, आभूषण और भोजन को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकें। अब जरा इस तुलना को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। 4500 साल पहले बने इस ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई 147 मीटर है और इसका वजन है पूरे 60 लाख टन। अब इसे आज के सबसे बड़े आधुनिक चमत्कार यानी बुर्ज खलीफा से कंपेयर करके देखिए, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। मतलब कहाँ 5 लाख और कहाँ 60 लाख टन। और कमाल की बात तो ये है कि ये पिरामिड 4000 से भी ज्यादा सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना बना रहा। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक ऐसे समाज ने, जिसके पास पहिए या भारी मशीनें थी ही नहीं, सिर्फ 20 सालों में इसे बना कैसे लिया। यही है हमारा दूसरा हिस्सा, मिस्र के मकबरों की इंजीनियरिंग, मिथ बनाम वास्तविकता। देखिए, जब किसी बड़ी चीज का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता ना, तो अजीबोगरीब कहानियां बनने लगती हैं। कुछ लोग बिना झिझक कह देते हैं कि भाई इन्हें तो एलियंस ने बनाया होगा। कुछ का मानना है कि ये असल में प्राचीन बिजली घर या पावर प्लांट्स थे और इसके पीछे वो कुछ ऐसी कलाकृतियों का हवाला देते हैं जो दिखने में पौराणिक लाइट बल्ब जैसी लगती हैं। और तो और 1988 में एक अमेरिकन राजनेता बेन कार्सन ने अपनी ही एक थ्योरी दे दी कि ये पिरामिड तो असल में अनाज जमा करने के भंडार थे। जाहिर है इतिहासकार इन सभी को सिरे से खारिज करते हैं। ऐसी थ्योरीज को ही फ्रिंज थ्योरी कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो ये बिना किसी ठोस सबूत के जवाब गढ़ने या पैटर्न ढूंढने का एक शॉर्टकट है। जैसे ओरायन कॉरेलेशन थ्योरी को ही ले लीजिए। इसमें कहा जाता है कि गीज़ा के पिरामिड आसमान में ओरायन तारामंडल के 3 तारों की बिल्कुल सीध में बने हैं। सुनने में एकदम शानदार लगता है ना, लेकिन 1999 में जब खगोलविदों ने इसे परखा तो पता चला कि ये सच नहीं है, क्योंकि हजारों सालों में तारों की स्थिति काफी बदल चुकी है। इंसान की फितरत ही ऐसी है, जहां कोई पैटर्न नहीं होता वहां हम भी पैटर्न ढूंढ ही लेते हैं। तो फिर सच्चाई क्या है? ये नंबर देखिए, 20,000 से 30,000। जी हाँ, ये उन बेहद कुशल कारीगरों और श्रमिकों की अनुमानित संख्या है जिन्होंने असल में इन पिरामिडों का निर्माण किया था। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस और कई हॉलीवुड फिल्मों ने हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी है कि इन्हें कोड़े खाकर दासों ने बनाया था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथक है। असल में ये मजदूर बहुत अच्छी तरह से खाए पिए लोग थे, पास के शहरों में रहते थे और जब खेती का मौसम नहीं होता था तब अपनी मर्जी से इस विशाल राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में काम करते थे। इस टेबल को देखकर आप निर्माण के स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं। 55 लाख टन चूना पत्थर आसपास के इलाकों से लाया गया, लेकिन वो 8,000 टन भारी ग्रेनाइट वो दक्षिणी मिस्र से लाया गया था, जो वहां से 800 किलोमीटर दूर है। और सबसे रहस्यमयी चीज है, इसमें इस्तेमाल हुआ 5 लाख टन मोर्टार यानी गारा।
पिरामिड की निचली परतों में कोई मोर्टार नहीं है, लेकिन ऊपर की परतों में एक ऐसा खास मोर्टार इस्तेमाल किया गया है जिसके रसायन वैज्ञानिकों को पता तो है, लेकिन आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद उसे लैब में दोबारा बनाना बिल्कुल असंभव है। और इसी गारे की वजह से ये पिरामिड इतने सारे भूकंपों को झेलकर आज भी खड़े हैं। अब आते हैं इस बात पर कि इन पत्थरों को हिलाया कैसे गया। इसके पीछे की इंजीनियरिंग बहुत ही ब्रिलियंट थी। सबसे पहले चट्टानों की दरारों में लकड़ी के टुकड़े फंसाकर उन पर पानी डाला जाता था, जिससे लकड़ी फूलती थी और पत्थर प्राकृतिक रूप से टूट जाते थे। फिर उन्हें नील नदी में नावों के जरिए लाया जाता था। लेकिन 2014 में भौतिक विज्ञानियों को एक कमाल की बात पता चली। उन्होंने खोजा कि अगर रेत में ठीक 2% से 5% पानी मिला दिया जाए तो भारी स्लेज खींचते समय घर्षण यानी फ्रिक्शन एकदम कम हो जाता है। और फिर अंत में लंबे लकड़ी के रैंप और लीवर का इस्तेमाल करके इन पत्थरों को ऊपर उठाया गया। है ना कमाल? ये सब इंसानी दिमाग और लगन का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, मिस्र के राजाओं ने तो मौत के बाद की शानदार जिंदगी के लिए ये सब किया, लेकिन क्या होगा जब अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि एक कभी खत्म न होने वाली भयंकर सजा बन जाए? इसी गहरे और खौफनाक सवाल के साथ हम बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, अश्वत्थामा का श्राप, एक महाकाव्य त्रासदी। महाभारत के किस्से तो हम सबने सुने हैं, और वहां अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनकी अपार शक्तियों का राज छुपा था उनके माथे पर चमकने वाली दिव्य मणि में। भगवान शिव के वरदान से ये मणि उन्हें जन्म से ही मिली थी। इस एक मणि की वजह से उन पर देवताओं, राक्षसों या किसी भी बड़े हथियार का कोई असर नहीं होता था। यहाँ तक कि उन्हें सांपों, भूख और प्यास का भी कोई डर नहीं था। इसी ताकत के बल पर वे कौरवों की सेना में एक अजेय दीवार बनकर खड़े थे। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में हालात बहुत तेजी से बिगड़े। शुरुआत में तो द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की जोड़ी ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। जब पांडवों को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने एक छल किया। युधिष्ठिर ने झूठ कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य इतने गहरे सदमे में चले गए कि उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, और तभी उनकी हत्या कर दी गई। अपने पिता की इस धोखे से हुई मौत ने अश्वत्थामा को अंधा कर दिया। बदले की आग में जलते हुए उसने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए और रात के अंधेरे में द्रौपदी के 5 सोते हुए बेटों को बेरहमी से मार डाला। और ये तबाही यहीं नहीं रुकी। जब पांडवों ने उसका पीछा किया तो पागलपन की हद पार करते हुए अश्वत्थामा ने सबसे विनाशकारी हथियार ब्रह्मशिर अस्त्र निकाल लिया। हालांकि अर्जुन ने बचाव किया और अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा न तो अपना अस्त्र वापस लेना जानता था और न ही ऐसा करना चाहता था। उसने उस अस्त्र की दिशा मोड़ दी, सीधे उत्तरा के गर्भ में पल रहे एक अजन्मे बच्चे की तरफ। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन इस भयानक अपराध की सजा तो मिलनी ही थी। भगवान कृष्ण और शिव ने उसे एक ऐसा श्राप दिया जिसने उसकी अमरता को सबसे बड़ी यातना बना दिया। आदेश दिया गया कि उसके माथे से वो दिव्य मणि निकाल ली जाए। मणि निकलते ही वहां एक गहरा घाव बन गया जो कभी नहीं भरेगा, और श्राप ये मिला कि वो इसी रिश्ते हुए घाव की असहनीय पीड़ा के साथ हजारों सालों तक इस पृथ्वी पर दर दर भटकता रहेगा। उसकी जो अमरता कल तक उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, आज वही उसकी सबसे भयानक सजा बन गई। ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देती है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, वो विरासत जो कभी नहीं मरती। देखते हैं कि ये सदियों पुरानी बातें आज के आधुनिक युग में कैसे गूंज रही हैं। ये दोनों ही कहानियां आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। जरा सोचिए, 4500 साल बाद भी ग्रेट पिरामिड न केवल अपनी जगह पर डटकर खड़ा है, बल्कि चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम की ओर इतनी परफेक्शन के साथ इशारा करता है कि उसमें सिर्फ एक 15 डिग्री की मामूली सी गलती है, वो भी बिना किसी कंपास के। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ किले के पास आज भी स्थानीय लोग दावा करते हैं कि अश्वत्थामा वहीं भटकता है। उनका मानना है कि रोज सुबह शिव मंदिर में सबसे पहले ताजे फूल अश्वत्थामा ही चढ़ा कर जाता है। चाहे वो पिरामिड की अचूक बनावट हो या लोक कथाओं का डर, ये अमरता की निशानियां आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बड़ा सवाल जो पीछे छूट जाता है वो ये है कि अगर कभी विकल्प दिया जाए तो अमरता का कौन सा मार्ग वास्तव में एक वरदान है?
पत्थरों के एक शानदार मकबरे के जरिए युगों युगों तक सम्मान के साथ याद रखा जाना, या फिर एक कभी न मरने वाले शरीर के साथ हमेशा के लिए अपने पापों की सजा भुगतना, इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये सफर आपको बेहद पसंद आया होगा और इससे आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा।